कहते हैं ना, राडम एडम पवित्रम, यानी दुर्जन को बिना प्रताड़ना के सीधा नहीं किया जा सकता है। वही हाल है चीन का। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में ऐसा क्या किया कि नदियों का पानी अचानक से काला होने लगा और मछलियां अचानक से मरकर नदियों के पानी पर तैरने लगी। क्या किसी तरह का केमिकल युद्ध छेड़ रहा है चीन? तो वहीं दूसरी तरफ DRDO ने इन 2-3 दिनों में तहलका मचा दिया। अभी अग्नि 5 के परीक्षण से निकला नहीं था दुनिया की इसके बाद बड़ा धमाका कर दिया। वो ऐसा धमाका जो कि किसी भी युद्ध का नक्शा बदल दे। सबसे अहम चीज और लाइफ लाइन जो युद्ध की कही जाती है, उसको लेकर DRDO ने दुनिया भर को चौंकाया। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अभी तो 2 दिन पहले DRDO ने अग्नि 5 का परीक्षण किया और अभी तक तो हाय तौबा मचा ही था, मामला शांत हुआ भी नहीं था। पर अब DRDO ने एक और बड़ा धमाका सामने रख दिया। अब दिवाली से पहले लगातार DRDO दिवाली गिफ्ट दे रहा है, खास करके भारत को चीन के लिए। पिछले 3 दिनों में 3 परीक्षण DRDO ने कर लिया। चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण करके भारत को अपनी ताकत दिखलाई। तो अब भारत की बारी है जो चीन को अपनी ताकत दिखला रहा है। अब चीन ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है भारत की ताकत। पर अब DRDO ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का परीक्षण किया है। किसी भी जंग का फ्रंट लाइन होता है बेहद महत्वपूर्ण, और एक बार फ्रंट लाइन को साफ कर दो तो फिर जंग जीतना बेहद आसान हो जाता है। क्या हो जो सेना के फील्ड को ही खत्म कर दे। अब DRDO ने जो स्मार्ट बम का परीक्षण किया है, ये पाक और चीन दोनों के केस में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। भारतीय वायुसेना और DRDO ने मिलकर एक लॉन्ग रेंज बम का सफल परीक्षण किया और इस परीक्षण को करने के लिए भारत ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। अब इन बम को भारत में बड़े स्तर पर बनाया जाएगा और सुखोई विमानों में इसका लगना तो तय हो गया है। अब ये जो बम है ये बेहद खास है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये गाइडेड बम होंगे, यानी अंतिम समय में भी अपने निशाने को बदल पाने में सक्षम। इसीलिए इन्हें स्मार्ट बम की कैटेगरी में रखा गया है। ये बम लेजर गाइडेड हैं, जिसकी वजह से इसकी ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि युद्ध क्षेत्र में ये कितना बड़ा विध्वंस फैला सकते हैं। मतलब इसके सटीक निशाने पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि लंबी दूरी से दुश्मनों के बंकरों को, टैंकों को निशाना बनाना बेहद आसान हो जाएगा। और इन सबसे भी ज्यादा बड़ी बात ये है कि इसका डेवलपमेंट और प्रोडक्शन भारत में ही होगा, जिसका मतलब है युद्ध के समय गोला बारूद खत्म होने का टेंशन नहीं रहेगा। अब वैसे तो साधारण बम 10 किलोमीटर रेंज वाले होते हैं, मीडियम 50 किलोमीटर रेंज वाले होते हैं और लॉन्ग रेंज वाले 50 किलोमीटर से ज्यादा होते हैं। अब ये जो बम का परीक्षण किया गया है ये भी लॉन्ग रेंज बम है। अब आप सोचेंगे 50 किलोमीटर रेंज तो बहुत ज्यादा नहीं हुई, तो आपको बता दें काफी हद तक रेंज को तो एयरक्राफ्ट ही तय कर लेते हैं। ऐसे में 50 किलोमीटर का एरिया अगर ये बम बर्बाद करता है तो बहुत ज्यादा बर्बादी फैलाएगा। भारत अब तक एयरक्राफ्ट्स वगैरह के लिए बम खरीदता है, बाहर से मंगाता है। ऐसे जंग के हालात में अगर अचानक से बम खत्म हो गए और बाहर के देश ने मना कर दिया तो भारत के लिए समस्या हो जाती। ऐसे में ऐसे में लंबी लड़ाई के लिए बेहद जरूरी था कि गोला बारूद अपने ही देश में बने। और दूसरी बड़ी बात ये है कि अब ये अपने ही देश में बनेंगे तो इन्हें एक्सपोर्ट कर पाना भी बेहद आसान होगा भारत के लिए, और भारत अपने एक्सपोर्ट को और भी ज्यादा बढ़ा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में हंगामा और भी ज्यादा बढ़ रहा है। जिस तरीके से चीन अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहा है और भारत उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए अरुणाचल प्रदेश में लगातार एक्टिव हो चुका है। यहाँ तक कि तवांग में ब्रह्मोस की तैनाती भी की जा रही है और भारत के द्वारा अपने खास सेना की यूनिट की तैनाती हो रही है। बड़ी संख्या में हथियारों की भी तैनाती हो रही है और ये सब कुछ तवांग में तब से ज्यादा शुरू हो गया है जब पिछली बार अगस्त के महीने में 200 चीनी सेना तवांग इलाके में घुस आए थे और यहाँ के बांध वगैरह को नुकसान पहुँचा रहे थे। हालांकि जब तक भारतीय सेना वहाँ पहुँची वो वहाँ से भाग चुके थे।
थे, पर इसके बाद भारत यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है और इस इलाके में किसी भी तरह के हलचल को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। लेकिन अब अचानक से अरुणाचल प्रदेश से होती हुई वाली नदी में पानी का रंग काला हो गया और ये सब कुछ अचानक से हो रहा है। मछलियाँ मर रही हैं और नदी के तट पर तैर रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है कामेंग नदी में। अब जब जांच करने टीम पहुंची और पानी का निरीक्षण किया गया तो पता चला कि इस पानी में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा रासायनिक मिला हुआ है जिसकी वजह से इसका TDS बढ़ चुका है और मछलियाँ अब सांस नहीं ले पा रही हैं और सांस नहीं लेने की वजह से ये मछलियाँ मर रही हैं और ऊपर तैर रही हैं। कामेंग नदी में 1 लीटर में 6800 मिलीग्राम TDS पाया जा रहा है और नॉर्मल रेंज आपको बता दें 1 लीटर में कम से कम 300 से 1200 तक हो सकता है, लेकिन जो मिल रहा है रेंज वो बहुत ही ज्यादा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है इस नदी के पास में ही सेप्पा गांव है। इस गांव के लोगों को खास तौर पर कह दिया गया है कि ये मछलियों का और नदी के पानी का इस्तेमाल नहीं करे। अब गांव वाले सीधे सीधे दोष दे रहे हैं चीन को और कह रहे हैं इन सब के पीछे चीन खड़ा है। चीन कुछ न कुछ यहाँ गड़बड़ कर रहा है, रासायनिक पदार्थों को मिला रहा है या फिर यहाँ जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है उससे कुछ चीजें इस नदी में सीधे तौर पर आ रही हैं। अगर शनिवार से शुरू हुआ ये चीज और भी ज्यादा लंबा चलता है तो फिर आप समझ लीजिए कि नदी में कुछ भी नहीं बचेगा और ये नदी बिल्कुल जहरीला बन जाएगा। गांव वालों का ये कहना है कि यहाँ चीन ने सैटेलाइट, लॉन्ग रेंज व्हीकल्स और कई सारी चीजें लगा रखी है, रडार्स वगैरह लगा रखा है, हाईटेक नाइट विजन सिस्टम लगा रखा है और चीन का जिस तरह का हरकत है उसे देखकर ये भी कहा जा सकता है कि चीन एक रासायनिक युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा हो। इससे पहले 2017 में भी कुछ इसी तरह के हालात बने थे और वो बने थे सियांग रिवर में जो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए गुजरता है और उस वक्त 10,000 किलोमीटर लंबा टनल बना रहा था चीन अपने सियांग से लेकर सिंजियांग को जोड़ने के लिए और पानी को उधर पहुंचाने के लिए। पर जब चीन से इस बारे में पूछा गया तो चीन की तरफ से वही आया जो आना था कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर भारत सरकार ने अब इसके लिए जांच की टीम लगा दी है कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर। क्या चीन ने किसी तरह के रसायन का इस्तेमाल किया है या फिर कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है उससे कई ऐसे पदार्थ हैं जो इन नदियों में आ रहे हैं। फिलहाल ये नदियाँ जहरीली हो चुकी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल जिसमें अरुणाचल प्रदेश में अचानक से घट रही इस घटना के बारे में डिटेल दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन हाइब्रिड युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।